हेलो, गुड इवनिंग एवरीवन। सिविल स्टेप एचपीएस 2026 के लिए अपना नया ऑनलाइन रिकॉर्डेड बैच, जो कि काफी ज्यादा हमारे प्रोनाउंस्ड बैचेस होते हैं, जिसकी वजह से हम देख रहे हैं कि पिछले 2021 ऑनवर्ड काफी ज्यादा सिलेक्शंस हमें, चाहे अभी रिसेंटली अलाइड एग्जामिनेशन हो, नायब तहसीलदार का एग्जामिनेशन हो या एचएस का एग्जामिनेशन ही क्यों ना हो, तो इसमें काफी ज्यादा हाई सिलेक्शन रेट हमें देखने को मिला है, क्योंकि ऑनलाइन में तैयारी करना ईजी है इन अ वे कि आपको नॉट नेसेसरली कि घर से दूर जाके किसी नए शहर में आके सेटल होना है। होम सिकनेस का भी इशू है, थोड़ा बहुत आपको पता है, बाहर खाने का इशू है। तो उस वे में एक एफिशिएंट बैचेस हैं, बोथ वे इन टर्म्स ऑफ कि आप कितना अपने टाइम को एफिशिएंटली यूज कर सकते हैं स्टडीज में, और दूसरा एफिशिएंट है इन वे कि ये मॉनिटरी और बैचेस के कंपैरेटिवली सबसे ज्यादा रीजनेबल बैचेस हमारे रखे जाते हैं। इसी बार जैसे इस बार अभी एचएस रिसेंटली होके हटा है, तो इन्हीं बैचेस के अंदर हमारा एंड टू एंड सॉल्यूशन होता है। इस बार जैसे एचएस एग्जामिनेशन हुआ, उसके अंदर इसी बैच का एक पार्ट होता है अतुल्य प्रोग्राम। अतुल्य होता है मेंस कंटेंट एनरिचमेंट प्रोग्राम एंड क्लासरूम बेस्ड आंसर राइटिंग प्रोग्राम, जिसमें से इस बार अगर आप एचएस एग्जामिनेशन मेंस को देखोगे तो बहुत ज्यादा पेपर रिपीट हुआ है। सेम ऐसा ही इन्हीं बैचेस के अंदर हमारी प्रीलिम्स की टेस्ट सीरीज भी इनकॉर्पोरेटेड रहती है, जिसमें काफी ज्यादा क्वेश्चंस प्रीलिम्स के जो है रिपीटेड वे में देखने को मिलते हैं। इन्हीं के अंदर आपको किताबों का जो है एक सेट मिलता है, 16 किताबों का सेट मिलता है। उन किताबों में बेसिक सब्जेक्ट स्टडीज की भी किताबें होती हैं, साथ ही साथ उसके अंदर होता है काफी ज्यादा एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चंस की एक बुकलेट, और होता है एक मेंस का क्वेश्चन बैंक, जिसमें से इस बार भी पेपर काफी प्रीलिम्स और मेंस में रिपीट हुआ। तो इस तरह का ये बैचेस होते हैं और काफी एफिशिएंट बैचेस हैं ये, और घर बैठे भी आप इनके द्वारा आराम से तैयारी करते हो, और वर्किंग प्रोफेशनल को काफी सूट करते हैं, क्योंकि टाइम की पॉसिटी है। और उसी की वजह से अगर हम देखेंगे कि ये इनमें डेली बेसिस पे केवल 2 क्लासेस पर डे मिलती हैं, जो कि 2 घंटे की ड्यूरेशन की है। तो अगर आप दिन में 4 घंटे 4.5 घंटे भी निकाल लेते हो अपनी तैयारी के लिए, तो ये काफी अच्छे बैचेस होते हैं। ये बैचेस काफी पॉपुलर है कॉलेज गोइंग स्टूडेंट्स के अंदर, जिनको पता है कि अच्छा आफ्टर कॉलेज जो है 3-4 घंटे ही और एक्स्ट्रा हैं जिसमें हम अपनी स्टडीज को कर सकते हैं, तो वो भी इसमें काफी भारी मात्रा में एनरोल होते हैं। तो इस तरह से इसमें डिफरेंट डिफरेंट सेगमेंट्स जो है एनरोल हैं। कई सारी हाउस वाइफ इसमें एनरोल है जिनकी जल्दी शादी हो गई और उनको लगता है कि अभी तैयारी कर सकती हैं, एकेडमिक बहुत अच्छा था, तो उनके लिए भी काफी ज्यादा सूटेबल ये बैचेस है। बैचेस को 3 फेजेस में डिवाइड किया गया, क्योंकि तैयारी बड़ी है, सब्जेक्ट ज्यादा है, डिफरेंट डिफरेंट स्टेजेस है, प्रीलिम्स है, मेंस है, इंटरव्यू है। तो उन्हीं को केटर करते हुए धीरे धीरे कैपेसिटी बिल्ड करते हैं हम लोग, है ना। और उसी के लिए 3 स्टेजेस में तैयारी को ब्रेक डाउन किया गया है। पहली स्टेज को बोला जाता है कि चलो पहले अपने जो है फंडामेंटल क्लियर कर लेते हैं, है ना, और अपनी अंडरस्टैंडिंग डेवलप कर लेते हैं, फिर जाके धीरे धीरे तैयारी में और गहरा उतरने का इसके अंदर प्रावधान किया गया है। पहली स्टेज में 2 इंपॉर्टेंट भाग होते हैं कि जब भी हम इस तैयारी को स्टार्ट करते हैं तो हमेशा सबसे पहले एक इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट होता है क्लैरिटी ले आना। तैयारी में क्लैरिटी होना बहुत जरूरी है। क्लैरिटी का मतलब है कि आपको तैयारी एंड टू एंड दिखनी चाहिए। एंड टू एंड का मतलब है कि जनरली लोग जब इस तैयारी को परस्यू करते हैं तो वो हमेशा कुछ किताबें, चुनिंदा किताबें, टॉपर्स के टॉक्स, यूट्यूब के वीडियो चाहे हमारे हो या किसी के भी हो, उनको देख के कुछ किताबें ले आते हैं और उनको पढ़ना स्टार्ट कर लेते हैं। इसमें क्या होता है कि केवल ज्ञान अर्जित करना इस पूरी तैयारी का एक बहुत छोटा सा हिस्सा 30-40% ही है। उसके अलावा बहुत सारी चीजें हैं जो इस तैयारी में आपको लगती हैं, क्योंकि आप समझिए इस तैयारी के बाद आप एक एडमिनिस्ट्रेटिव पोजीशन में आती है, तो एडमिनिस्ट्रेटिव पोजीशन में इमोशनल मैच्योरिटी एक बहुत इंपॉर्टेंट भाग है। कैसे आप सिचुएशन को और सर्कमस्टांसेस को डील करते हैं वो एक भाग है। आपकी पर्सनैलिटी में कितना काम एंड कंपोजर है वो एक इंपॉर्टेंट भाग है। तो इसलिए इसमें तैयारी में एंड टू एंड सॉल्यूशन बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। इसलिए इस तैयारी में शुरू से ही जब आप तैयारी को शुरू करें तो आपकी तैयारी बहुत वेल स्ट्रक्चर्ड होनी चाहिए। वेल स्ट्रक्चर्ड होना इसलिए जरूरी है क्योंकि इस तैयारी में आप देखोगे बहुत अधिक मात्रा में बच्चे इस तैयारी को परस्यू करते हैं, और उसके प्रोपोर्शनेटली अगर सिलेक्शन देखे जाएगा तो 0.01% जो है बच्चे इस पेपर को क्वालिफाई करते हैं। जनरली लोग डेटा नहीं बताते, लेकिन सिलेक्शन रेट इज क्वाइट वेरी लो। तो इससे हमें समझना पड़ेगा कि अगर इस तैयारी को आप वेल स्ट्रक्चर्ड नहीं करोगे, बहुत प्लान्ड वे में नहीं करोगे, तो आपका ये पेपर नहीं निकलेगा। कठिन है ना, क्योंकि बहुत सारी स्टेजेस इन्वॉल्व है, बहुत सारा बच्चा इन्वॉल्व है, डिफिकल्टी इन्वॉल्व है। तो ये तीनों चीजें इस पेपर को डिफिकल्ट टू क्रैक बना देती है। इसी के लिए मैंने कुछ सेट ऑफ वीडियोस बनाए, फ्री वीडियोस है, इसी का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। इन वीडियोस में मैंने क्या किया कि अपने नोट्स कैसे बनाया जाए, अच्छा अखबार कैसे पढ़ना है, अच्छा करंट अफेयर कैसे पढ़ना है, मेंस के नोट्स कैसे बनाया जाए, आंसर राइटिंग करने का क्या तरीका होता है, वर्किंग प्रोफेशनल अपनी तैयारी को कैसे करे, कॉलेज गोइंग कैसे तैयारी करे, सिलेबस क्या होता है। तो ऐसी बेसिक बुनियादी 10 वीडियोस का सेट है, वो जरूर देखिए। इन वीडियोस को जब आप देखोगे आपको काफी ज्यादा क्लैरिटी इसके अंदर आएगी। सेकेंड बात है कि जब आपको ये क्लैरिटी होगी तो आपको हमेशा क्या करना चाहिए, एनसीईआरटीज को पिक करना चाहिए। एनसीईआरटी क्या करती है, आपके बेस को अच्छा बनाती है। तो अगर आप एनसीईआरटी एक बार पढ़ लेते हो, फिर आप क्लासेस में बैठते हो तो आपको चीजें ज्यादा समझ आती है। खुद से जब हम एनसीईआरटी पढ़ते हैं तो हम उसी नजरिए से एनसीईआरटी को पढ़ते हैं जो हमें लगता है कि हमने जिस तैयार है ना, जैसे हमने स्कूल लेवल पे एनसीईआरटी पढ़ी थी, लेकिन एनसीईआरटी थोड़ी पेचीदा है, हमें इनको थोड़ा एडवांस लेवल पे पढ़ना है।
तो इसी के लिए हमने क्या किया, एनसीईआरटी को जो है 4 सब्जेक्ट्स की एनसीईआरटी फ्री ऑफ कॉस्ट आपको क्लास 6 to 12th हमने पढ़ाई है। तो 4 सब्जेक्ट कौन से, बेसिक सब्जेक्ट है हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी। ये एनसीईआरटी का आरएम 2.0 का कोर्स है। 75,000 बच्चा इसको जो है भारत के अंदर देखता है, यूपीएससी और एचएस का कंबाइंड है। तो इसमें आप ज्योग्राफी, इकोनॉमी, पॉलिटी, इन सब की एनसीईआरटी हम लोगों ने रखी गई है, पढ़ाया भी है, नोट्स भी दिए। तो इन नोट्स को आप लोगों ने एनसीईआरटी के लिए रेफर करने का काम करना है। तो आपने जब तैयारी को शुरू करना है, जैसे कि पहले अपनी फाउंडेशन को जो है डेवलप करना है, तो फाउंडेशन को डेवलप करने का मतलब है एक तो पूरी तैयारी के बारे में प्लान बना लो, दूसरी बात है कि ये थोड़ा सा बेसिक से एनसीईआरटी को आप लोग पढ़ लीजिए, तो उससे आपको एक बार पूरा है ना ओवरव्यू पूरे इस एग्जामिनेशन का समझ आ जाएगा। उसके बाद टाइम आ गया अब एग्जामिनेशन को परस्यू करने का और उसको और गंभीरता से स्टार्ट करने का। उसको कहते हैं फेज 2। फेज 2 है जब आप एकेडमी को ज्वाइन करते हैं, सिविल स्टेप को, और उसके बाद जो है अपनी तैयारी को परस्यू करना शुरू करते हो। अब आपका ये बैच कैसे एग्जीक्यूट है, इसमें आपको मिलेंगे 2 लेक्चर्स अ डे। 2 लेक्चर्स देने का मतलब क्या है कि पहले सिंगल लेक्चर मिलते थे, लेकिन इस महीने से 2 लेक्चर मिलेंगे, क्योंकि सिलेबस सीमित समय में हमें वाइंड अप करना है, तो इसलिए 2 लेक्चर पर डे हम आपको देंगे। तो 2 लेक्चर पर डे मिलेंगे। पहला सब्जेक्ट होगा शुरू आपका ज्योग्राफी, तो इसलिए मैंने बोला कि आप ज्योग्राफी की तब तक एनसीईआरटीज की फ्री वीडियोस देख लीजिए, उससे आपको काफी ज्यादा हेल्प मिलेगी। तो वो बेसिक वीडियोस आप लोग देखिएगा। तो ज्योग्राफी से ये बैच शुरू होगा, 2 लेक्चर पर डे से ये जो है चीजें शुरू होंगी। अब इसी के अंदर आपको 2 लेक्चर मिलेंगे 5 डेज अभी। तो 5 डेज मींस मंडे टू सैटरडे, मंडे टू फ्राइडे आपको ज्योग्राफी के लेक्चर मिलेंगे। सैटरडे और संडे को, ताकि क्योंकि लगातार एक ही सब्जेक्ट पढ़ते हैं, आपको भी पता है कि मोनोटनी होती है, थोड़ा बोरिंग सा हो जाता है, तो सैटरडे और संडे को आपको मिलेंगे एचपीजीके के 2-2 लेक्चर। तो सैटरडे संडे को एचपीजीके भी आपको डिलीवर किया जाएगा। तो इस तरह से 2 लेक्चर पढ़े। लेक्चर की ड्यूरेशन होती है 50 मिनट्स टू 1 आवर। तो टोटल 2 आवर की लेक्चर वॉचिंग है, साथ में नोट्स मेकिंग करोगे। जब आप इस कोर्स को एनरोल करते हो तो पूरा मैं एक डिटेल ओरिएंटेशन वीडियो बनाता हूं और आपके साथ लाइव क्लास रहता हूं कि जिसमें बताएंगे कि भाई प्लान ऑफ एक्शन हमारा क्या रहना चाहिए। तो ये हमारा स्टेज 2 होता है। तो स्टेज 2 में प्राइमरली हम लोग क्या करते हैं, हम अपने सारे सब्जेक्ट्स को कवर करते हैं। हम क्या करते हैं, अपने सब्जेक्ट्स कवरेज करते हैं। तो एक बार सब्जेक्ट कवर हो गए हमारे, उसके बाद इसी के अंदर हम क्लास टेस्ट भी देते रहते हैं। क्लास टेस्ट से हमें क्या पता चलता है, आंसर राइटिंग कैसे करनी चाहिए, और साथ में क्या पता चलता है कि एमसीक्यू को कैसे प्रैक्टिस करते हैं। इन्हीं दोनों चीजों को हेल्प करने के लिए हमने 2 किताब बनाई, बहुत बेहतरीन किताब है। इससे प्रीलिम्स और मेंस दोनों ही काफी अच्छा आता है। तो एमसीक्यू के क्वेश्चन बैंक के अंदर आपको देखेंगे 6000 क्वेश्चंस विद देयर आंसर्स दिए हुए, आपकी प्रैक्टिस होगी। और जो मेंस क्वेश्चन बैंक है इसके अंदर 600 क्वेश्चन विद देयर आंसर दिए हुए, जिससे आपकी मेंस प्रैक्टिस होगी। तो ये 2 बेहतरीन किताबें बनाई गई है, इनसे आपको काफी ज्यादा हेल्प देखने को मिलेगी। उसके बाद जब आप क्लास टेस्ट देते हैं और सब्जेक्ट कवर करते हैं तो आपकी एक बेसिक सी ओवरऑल अंडरस्टैंडिंग होती चली जाती है। एक काम ये करना है, फिर अब ये सारी चीजें, जैसे आपको मैंने बोला कि 16 किताबों का सेट मिलेगा, है ना, आपको जीएस भी पढ़ाया जाएगा। एक बहुत इंपॉर्टेंट कंपोनेंट होता है जनरल सीसेट, सिविल सर्विसेज एप्टीट्यूड टेस्ट, वो भी हमने आपको पढ़ाना है, जिसमें मैथ्स, रीजनिंग और इंग्लिश होती है ना। और ऐसे ही प्रीलिम्स और मेंस दोनों को पूरा कवर किया जाएगा। जब हम ज्योग्राफी शुरू करेंगे तो ज्योग्राफी चाहे प्रीलिम्स के दृष्टिकोण से होगा या मेंस के दृष्टिकोण से होगा, दोनों को पढ़ाया जाएगा। टोटल 38 क्लासेस ज्योग्राफी की मैंने ही पढ़ानी है, तो वो आपकी पूरी तरीके से पढ़ाई जाएगी। एक बार जब ये पूरा हो गया कोर्स आपका, फिर नेक्स्ट ईयर इसी कोर्स का एक भाग है, जैसे मैंने बोला था कि इसमें एक बहुत अच्छा प्रोग्राम है जिसको बोलते हैं एस प्रोग्राम। एस के अंदर क्या बोलते हैं, प्रीलिम्स का क्रैश कोर्स हमने आपको लाइव देना है। प्रीलिम्स क्रैश कोर्स ये बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रीलिम्स क्रैश कोर्स आपको लाइव मिलेगा। फिर एक प्रोग्राम है अतुल्य प्रोग्राम, जिसकी मैंने अभी चर्चा भी करी, जिसमें से बहुत सारा कंटेंट आपका रिपीट होता है पेपर में। ऐसी आपकी मेंस वैल्यू एडिशन की क्लासेस जो अतुल्य प्रोग्राम है वो मिलेगी, और आपको मिलेगी प्रीलिम्स और मेंस की टेस्ट सीरीज। बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि काफी हाई सिलेक्शन रेट हमारा इन्हीं टेस्ट सीरीज से आता है या इन्हीं अतुल्य प्रोग्राम से आता है, क्योंकि इनको वो भी ज्वाइन करते हैं जो अन्य अकेडमीज में भी बच्चे पढ़ रहे हैं या सेल्फ स्टडी से जिन्होंने बेसिक से प्रिपरेशन करी है, अब उनको एडवांस प्रिपरेशन की जरूरत है। तो दोनों चीजें इस कोर्स के अंदर है। इसमें बेसिक कोर्स पूरा फाउंडेशन प्रोग्राम भी है और एडवांस प्रोग्राम प्रीलिम्स और मेंस का भी है, और साथ में टेस्ट सीरीज भी है। इस तरह से 3 फेज जो मैंने आपको दिखाए थे, उन 3 फेजेस में ये पूरा बैच डिवाइड किया गया है, राइट। तो ये जैसे अतुल्य प्रोग्राम इस साल का सबसे ज्यादा जो है रिफाइंड प्रोग्राम था, जिसके थ्रू हमें बड़ा हाई सिलेक्शन रेट इस साल देखने को मिलेगा। इसी के साथ साथ ये बैच हिंदी मीडियम में हिंदी मीडियम के बच्चों के लिए अलग है, इंग्लिश मीडियम में इंग्लिश मीडियम के बच्चों के लिए अलग है। दोनों में डिफरेंट जो है कंटेंट है, डिफरेंट पीपीटीज है, डिफरेंट फैकल्टीज पढ़ाते हैं। तो आपने दोनों के डेमो लेक्चर को देखना है। जो जिस मीडियम का है
उसके बाद इन बैचेस में एनरोल करना है। कोई भी समस्या है, कोई भी जानकारी प्राप्त करनी है, मेरे साथ बात करनी है, तो नीचे आपको ऑफिशियल नंबर शेयर किए गए हैं हमारे, है ना। डायरेक्टली अगर आप काउंसलर से बात करना चाहे, बेसिक सी क्वेरी आप उनसे पूछ सकते हैं ना, बैच का स्ट्रक्चर क्या है, कैसे कैसे एग्जीक्यूट होगा। अगर आपको लगता है थोड़ी एडवांस क्वेरी है, थोड़ी पर्सनलाइज है, कुछ कस्टमाइज प्लान ऑफ एक्शन चाहिए, तो आप मेरे साथ अपनी कॉल शेड्यूल करवा लीजिए, तो मैं फिर आपके साथ जो है कम्युनिकेशन में आ जाता हूँ, राइट। तो सिंप्लीफाइड वे में इस बैच को एग्जीक्यूट किया जाता है, बहुत ल्यूसिड है इसका एग्जीक्यूशन का मेथड, आपको इससे बहुत लाभ होता है, जो काफी हमारा हाई सिलेक्शन रेट इन बैचेस से देखने को मिला है। तो आप लोग अगर सिंसियरली तैयारी करते हो तो आपको भी इनसे अच्छा एक सिलेक्शन देखने को मिलेगा। क्लियर? चलिए, थैंक यू एवरीवन।